वेलकम एवरीवन। ये यहाँ पे एक क्वेश्चन हमारे पास कैट 2022 का है जो फैक्टोरियल्स के ऊपर बेस्ड है। अगर आपको फैक्टोरियल के बारे में ना पता हो तो मैं बहुत ही शॉर्ट में आपको बता दूंगा फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है। कि जैसे हमने एक नंबर ले लिया है 4 और उसको हमने फैक्टोरियल लगा दिया है उस पर, तो ये जो 4 है ये 1 तक के जाएगा और सब मल्टीप्लाई हो जाएंगे। मतलब ये 4 मल्टीप्लाई बाई उसके कम 3, उससे कम 2, उससे कम 1 तक जाएगा ये। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 24। ठीक, तो ये एक फैक्टोरियल जो होता है जिसकी डेफिनेशन है। तो अगर 5 फैक्टोरियल है तो 5 4 3 2 1 हो जाएगा। 6 फैक्टोरियल है तो 6 5 4 3 2 1 हो जाएगा। और इनकी वैल्यूज आप निकाल सकते हैं। और यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, अब आप देखिए कि n एक नेचुरल नंबर है। ठीक है, एज्यूम दैट दिस इज डिविजिबल बाय दिस, देन द लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ n की लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू क्या होगी अगर ये चीज इसको डिवाइड कर ले जाए तो। मतलब ये कह रहे हैं कि 15,000 फैक्टोरियल को अगर हम इससे डिवाइड कर दें n फैक्टोरियल k फैक्टोरियल से और डिवाइड हो जाए, मतलब यहाँ पे एक होल नंबर आ जाए, है ना, पॉजिटिव इंटीजर आ जाए आप मान लीजिए। ठीक है, कोई इसमें जो है रिमाइंडर 0 बचे तो ये डिवाइड हो जाए। मतलब यहाँ पे कोई q टाइप का कोई नंबर आ जाए और q बिलोंग्स टू सम नेचुरल नंबर, मान लीजिए 1 2 3 4 कुछ भी हो जाए, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n क्या होगा। ठीक है, थोड़ी देर के लिए मान के चलो, अच्छा थोड़ी देर के लिए ये मान लो कि 15,000 फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल का फैक्टोरियल अगर आपस में इक्वल हैं तो क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा बहुत इजीली, वो आंसर आ जाएगा 1, है ना। तो अगर 15,000 फैक्टोरियल इक्वल हो जाए n फैक्टोरियल के फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल के फैक्टोरियल के, तो डिविजिबिलिटी हमें मिल जाएगी। ठीक है, अब आप ये बताइए कि एक देखो एक रूल होता है कि n फैक्टोरियल अगर इक्वल है m फैक्टोरियल के तो m इक्वल होता है n के, फैक्टोरियल कट जाते हैं या फैक्टोरियल हट जाते हैं। तो अगर इसको देखो तो 15,000 का फैक्टोरियल से फैक्टोरियल हटेगा तो यहाँ पे एक फैक्टोरियल n की तरफ से हट जाएगा तो n फैक्टोरियल आ जाएगा। ठीक है, तो n की वैल्यू 15,000 होनी चाहिए और 15,000 से ज़्यादा हो नहीं सकती है, क्योंकि डिनोमिनेटर अगर न्यूमरेटर से ज़्यादा हो जाएगा, मतलब कहने का ये है कि अगर ये जो डिनोमिनेटर है ये न्यूमरेटर से ज़्यादा हो जाएगा तो डिवीजन होगा ही, मतलब डिवीजन जो है फुल्ली होगा नहीं, आंसर पॉइंट में आएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन बन जाएगा वो। तो n की वैल्यू जो भी है, ये जो भी यहाँ पे लिखा हुआ था कि n फैक्टोरियल का फैक्टोरियल ये होना चाहिए 15,000 फैक्टोरियल से कम या उसके इक्वल हो सकता है। तो हमने इक्वल लेके हम चल रहे हैं फिलहाल के लिए, है ना। तो इसको देखिए 15,000 और यहाँ पे n फैक्टोरियल, और n फैक्टोरियल इसके लेस देन इक्वल टू हो सकता है। ठीक है, ये हमें समझ में आ गया। यहाँ पे भी लिख लिए लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे भी लिख दिए लेस देन इक्वल टू। ठीक है, तो अब हमें n की वैल्यू ऐसी ढूंढनी है जो 15,000 से कम हो। ठीक, तो अगर देखा जाए तो 3 फैक्टोरियल क्या होता है, 6 होता है, 3 इंटू 2। 4 फैक्टोरियल क्या होता है, 4 फैक्टोरियल होगा 2 इंटू 3 इंटू 4, मतलब 1 से लेके 4 तक, तो ये हो जाएगा आपका 24, है ना। ऐसे ही अगर आप देखोगे तो आपको मिलेगा कि 7 मुझे याद है कि 7 फैक्टोरियल होता है 5040, जो कि 15,000 से कम है। ठीक है, तो 8 फैक्टोरियल देखते हैं क्या है। 8 फैक्टोरियल हो जाएगा 5040 इंटू 8, तो ये हो जाएगा आपका 0 4 5 32 का 2 3 3 और ये हो जाएगा 4 0। ठीक है, 40320, जो कि बहुत ज़्यादा है, किससे, 15,000 से। इसका मतलब कि n फैक्टोरियल जो है
उसकी वैल्यू 8 फैक्टोरियल से कम है, n फैक्टोरियल की वैल्यू 8 फैक्टोरियल से कम है, तो n की वैल्यू जो है वो 8 से कम होनी चाहिए, मतलब n आपका 7 हो सकता है, और n अगर आपका 7 होगा तो वो 5040 होगा, ठीक है। और ये इसको डिवाइड कर ले जाएगा, क्योंकि n फैक्टोरियल में जितने भी नंबर आएंगे, n फैक्टोरियल मतलब 7 फैक्टोरियल के फैक्टोरियल में जितने भी नंबर आएंगे वो 15,000 फैक्टोरियल के सारे नंबर्स जो ऊपर आपने लिखे हैं, 1 से लेकर 15,000 फैक्टोरियल का मतलब क्या हुआ, 1 से लेकर 15,000 तक, ठीक है। अब आपके पास ऊपर है 1 से लेकर 15,000 तक, देखिए 1 2 3 और ये कहाँ तक है, 15,000 तक है। इसको जस्टिफाई कर रहा हूँ मैं बस। और नीचे आपके पास क्या है, 7 फैक्टोरियल का फैक्टोरियल है, 7 फैक्टोरियल का फैक्टोरियल है, ठीक है। तो 7 फैक्टोरियल होता है 5040, और इसका फैक्टोरियल कर दोगे तो ये हो जाएगा 1 से लेकर के क्या 5040 तक। अब ये बताइए कि 1 से 15,000 तक सारे नंबर ऊपर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और 1 से 5040 तक नीचे सारे नंबर मल्टीप्लाई होते हैं, सब कट जाएंगे, और सब कट जाएंगे तो ये फुल्ली डिवाइड हो जाएगा। लेकिन अगर ये आपका 8 फैक्टोरियल होता अंदर, अगर ये आपका नीचे होता 8 फैक्टोरियल का फैक्टोरियल, तो 1 से लेकर के 15,000 तक के नीचे क्या आता, सॉरी 15,000 तक, इसके नीचे आता आपका 1 से लेकर के 40,320, जो कि 15,000 से कहीं ज्यादा होता। तो 1 से 15,000 तक तो सब कटे आते, ठीक है, 1 से 15,000 तक सब कटे आते, लेकिन फिर नीचे बचता 15,001 से लेकर के 40,320 तक के नंबर्स, मतलब 15,120, 15,001, 15,002, 15,003 ऐसे लेकर के 40,320 तक के सारे नंबर नीचे बचते, और वो सारे नंबर किसी से ना कटते, तो वो 1 में चले जाते, इसलिए फुल्ली डिवाइड होता ही नहीं। तो n की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो होगी आपकी 7, ये आंसर है। और 7 से नीचे भी सारे नंबर्स डिवाइड कर ले जाएंगे 15,000 फैक्टोरियल को, लेकिन 7 के ऊपर नहीं डिवाइड कर पाएगा। ये अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। तो कोई डाउट्स हो तो आप पूछिएगा। थैंक यू।